अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इन 70-72 सालों में गुज़िश्ता 35 से 40 साल जो भी नाम नहाद आमरीत और नाम नहाद जमहूरियत रही है, इनके बेनिफिशरीज आज हुर्रियत पसंदी के जितने मर्जी लिबादे ओढ़ लें वो हुर्रियत पसंद नहीं है और ना ही वो हुर्रियत पसंद बन सकते हैं। शरीफों के खमीर में ही ये चीज़ मौजूद नहीं है। ये खुद साख्ता हुर्रियत पसंद एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, वो भी इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर जो शायद मीडिया के ज़रिए या उनके मुखबरों के ज़रिए सामने आए हैं कि शायद अंदर बहुत कड़मस मचा हुआ है। ऊपर से इनका तकब्बुर देखें कि तुम्हारी क्या औकात कि तुमने आला हज़रत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शान में गुस्ताखी की। होना कुछ भी नहीं, दरअसल इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की वजह से अवाम में बेचैनी अपनी जगह, लेकिन ये मुल्क अभी बनाना रिपब्लिक तो नहीं बना कि कोई भी सुबह उठे और सिस्टम को डीरेल करने पर लग जाए। इस मुल्क की चंद मारूजी अंदरूनी और बैरूनी हकीकतें ऐसी हैं कि असूली तौर पर तो दूर दूर तक किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई इदारा हो या कोई फ़र्द, लेकिन ये हकीकत है कि इनका रोल मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम इसी तरह चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करेगा तो ही किसी नतीजे पर पहुंचेगा, अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं है। दुनिया का आज एक तबका तुर्की की फ़ौज को हिम्मत दिला दिला कर थक गया है, लेकिन वहाँ पर भी जो नज़रिया प्लस माइनस में था गालिब आ गया। पाकिस्तान के अंदर तो ना नज़रियाती सियासत में दमखम रहा, ना ही नज़रियाती लोग बाकी रहे। अपॉर्चुनिस्ट अपने मुफाद के लिए मामलात करने वाले और बगैर किसी मकसद के जद्दोजहद करने वाले फ़ायदे उठाते रहे हैं। असल मकसद सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेंस और टिप टॉप है बस। शरीफों से तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि ये हुर्रियत पसंदी करेंगे। आप देखें कि मियाँ साहब और इनका ख़ानदान लंदन में हैं, काफ़ियाँ पी रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, और हुर्रियत पसंद पाकिस्तान में इनके लिए जाने देंगे? चले उन्होंने पाकिस्तान नहीं भी आना तो कुछ नहीं तो जाती उम्रा बेचकर अपने नून लीगी वर्करों के लिए ही वफ़ कर दें, कुछ इनका भला ही हो जाए। अपने दसियों कारोबारों में से ही कुछ हिस्सा इनके मुफाद के लिए लगा दें कि लोगों को तासुर तो मिले कि ना मियाँ जी तो बहुत सीरियस हो गए हैं। सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ अलग ही डगर पर चल रही हैं। लीगी कारकुनों और रहनुमाओं को यकसर नज़रअंदाज करके माफियाज को आगे ला रही हैं। खोकर बरादरान के फैसल खोकर जो हाल ही में MPA के इलेक्शन में PTI से बुरी तरह शिकस्त खा गए थे, सारा लाहौर उनकी शोहरत से वाकिफ़ है कि इनका क्या काम है। इनको मरियम का स्पेशल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में ना तो मरियम नवाज़ के लिए कोई खाना पीना होता और ना ही इनके लिए कोई इंतज़ाम होता था। मरियम नवाज़ के इस्तफसार पर बताया गया कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट को पहले वज़ीर आला के कैंप हाउस का दर्जा हासिल था, तब सारे इंतज़ामात इधर से होते थे। अब मॉडल टाउन के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं, इसलिए इंतज़ामात का फुकदान है। यही वजह थी कि मुस्लिम लीग नून की CEC के इजलास में जहां सीनियर रहनुमाओं तक को रसाई नहीं होती, वहां फैसल खोकर बिला रोक टोक घूम रहे थे। जिम्मेदारियां मिलते ही फैसल खोकर ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नई LCDs लगवाने के साथ साथ दीगर इंतज़ामात को भी मुकम्मल किया है। हकीकत में बस और 2 माह की बात है, इनको सिर्फ डील का इंतज़ार है, जिस तरह की भी हो कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। फिर देखिएगा ये सारा इनकलाब झाग की तरह बैठ जाएगा और एक बार फिर लंबी खामोशी शुरू हो जाएगी। अभी 2 माह कबल आर्मी एक्ट के पास होने में जिस तरह नून लीग ने हुर्रियत पसंदी दिखाई थी, लोगों को याद है। ये है असल हकीकत पसंदी। अब असल में ये हकीकत से मुंह चुरा रहे हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नवाज शरीफ जब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे, अवाम ने आपको 2/3 अक्सरियत से मुंतखब किया। आपके बकौल के इस वक्त के DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा या किसी बिजनेस टाइकॉन के ज़रिए आपको हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी, वरना नताइज के लिए तैयार हैं। मान लिया मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपने मातहत के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की?
अपने एक मातहत से धमकी मिलने के बाद इसे इसके ओहदे से बरतरफ कर देते, किसने रोका था? और अगर 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर खुद मुस्ताफ़ी होके हुकूमत छोड़ देते। अवाम बेचारे क्या करें, 2/3 अक्सरियत दे के इन लीडरों को वज़ीर आज़म बनवाते हैं और इनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं होती कि ऐसी बेख्तियार हुकूमत छोड़ दें जिसमें अपने मातहतों से इस्तीफे के मुतालबे सुनते हैं और नताइज भुगतने की धमकियां सुनते हैं, लेकिन इनके खिलाफ ना कार्रवाई की हिम्मत होती है और ना इतनी इखलाकी जुर्रत कि ऐसे इक़्तिदार पर लानत भेज के घर चले जाएं। बाद में सालों बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब जब कुछ करने का इख्तियार नहीं तो ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान के सियासी लीडर्स ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम को मायूस किया है। बतौर वज़ीर आज़म और सरबराह हुकूमत ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना करके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद ज़िम्मेदार बने हैं। बात करते हैं जमहूरियत की और वोट को इज्जत देने की। हमने देखा है कि कैसे अपने रिश्तेदारों को नवाज कर हुकूमतें चलाई गई, कैसे तमाम ओहदे और वजारतें सिर्फ शरीफों के लिए ही मुख्तस थीं। आप एहतसाब अदालत लाहौर का नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा देख लें, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर वारंट्स गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे। नवाज शरीफ रेफरेंस का सामना ना करने के लिए छुप रहे हैं। अब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वैसे ये भी दिन देखने थे 2-2, 3-3 दफ़ा इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली पार्टियाँ इतनी बेबस, इतनी बेताब और मजबूर हो जाएंगी कि वो एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है को अपना मुश्तरका दुश्मन करार दे के छोटी बड़ी पार्टियों की मिन्नत समाजत करके PDM के नाम से इत्तेहाद बनाएंगी और फिर मौलाना फजलुर रहमान को बस की ड्राइविंग सीट पर बिठाकर ईवान इक़्तिदार तक जाने के ख्वाब देखेंगी। अब नवाज शरीफ ने बड़ी बेशर्मी से बीमारी का तोक अपने गले से उतार फेंका है। वो इंकशाफात भी कर रहे हैं जो मुल्की मुफाद में नहीं होने चाहिए थे और एक 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए थे। नवाज शरीफ इस वक्त तो एक आइडियल जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हालांकि वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने 3 बार हुकूमत की तो इसे जमहूरी अंदाज से नहीं चलाया, बल्कि इसमें भी शख्सी आमरीत का तासुर बरकरार रखा। फैसले पार्लियामेंट से बाहर ही हो जाते थे और हुकूमत चलाने में मुशावरत के बजाय फ़र्द वाहिद यानी नवाज शरीफ के फैसलों का गलबा ही रहा। इन्हें पहले तो खुद इस जुर्म का एतराफ़ करना चाहिए कि उन्होंने जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया और अपनी जमहूरी बादशाहत कायम करने के खबत में मुब्तला रहे। साथ ही नवाज शरीफ को हिम्मत करके पाकिस्तान वापस आना चाहिए, क्योंकि बगावत और बुज़दली में फ़र्क होता है। अब लंदन में बैठकर वो जो कुछ भी कहें इसका ज़्यादा असर इसलिए नहीं होगा कि वो खुद इश्तिहारी और कानून की नज़र में भगोड़े हैं, यानी वो बागी नहीं दागी हैं। कौम ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मुल्क में कोई इंतशार फैले। जमहूरियत के लिए सियासी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, मगर इसके लिए मैदान में निकलना पड़ता है। मैदान से दूर बैठकर निशाने लगाने से बात नहीं बनती। हकीकत ये है कि अगर इनके अंदर साफ होते और इनके अंदर बुग्स और ये चीज़ें ना होती तो ये हालात ना होते। आज ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अपने पाँव जल रहे हैं। इनके पास ना ईमान है और ना ही किरदार। ये मुनाफिक हैं और मुनाफिकत का खेल एक बार फिर खेलना चाह रहे हैं और लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। हिम्मत करें, अरशद मलिक की वीडियो का पार्ट 2 रिलीज़ कर दें ताकि शरीफों की बहादुरी का पता चल सके। मरियम बीबी लोग इतने भी पागल नहीं जितना आप समझती हैं। आपका तकब्बुर, फिरौनियत, रऊनियत, एक्टिंग और मॉडलिंग इस कौम ने देख ली हुई है। रात के अंधेरों में आप लोग पाँव पकड़ते हैं तो सुबह को लड़ाई का तासुर देते हैं। बिल्कुल फेक लीडरशिप है, बुज़दिल, डरपोक और साजिशें रचने वाली। ये अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं डील की। पाकिस्तान दुश्मनों, आने वाले दिनों में आपकी मुनाफकत से पर्दा उठता रहेगा, क्योंकि वोट को इज्जत देने से पहले वोटर को इज्जत देनी पड़ती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।